हर बार जब भारत में कोई बड़ा सड़क हादसा होता है तो हम लगभग एक ही बात सुनते हैं, ड्राइवर की गलती थी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कई बार सड़क खुद हादसे की वजह बन सकती है। और अगर मैं ये भी कहूं कि भारत में हर साल होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या कई युद्धों से भी ज़्यादा होती है, तो आखिर ऐसा क्यों है कि नई नई एक्सप्रेसवे बनने के बावजूद भारत दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में गिना जाता है? क्या वजह सिर्फ खराब ड्राइविंग है, या इसके पीछे एक ऐसा सिस्टम छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं? अगर ऐसी रिसर्च से बेस्ड डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में सड़क हादसे सिर्फ एक ट्रैफिक समस्या नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार हर साल भारत में लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं। यानी औसतन हर दिन सैकड़ों लोगों की मौत सिर्फ सड़कों पर होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी लंबे समय से सड़क दुर्घटनाओं को दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में गिनता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर नई सड़कें बन रही हैं, कारें पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं और तकनीक लगातार बेहतर हो रही है, तो मौतें कम क्यों नहीं हो रही? जवाब ढूंढने के लिए हमें सड़क पर नहीं, सड़क के बनने से पहले जाना होगा। कल्पना कीजिए कि एक तेज मोड़ बनाया गया है। अगर उस मोड़ का बैंकिंग सिस्टम यानी सड़क का झुकाव वैज्ञानिक तरीके से नहीं बनाया गया तो तेज रफ्तार वाहन बाहर की तरफ फिसलने लगते हैं। दुनिया भर में हाई स्पीड सड़कों के लिए यह एक बुनियादी इंजीनियरिंग सिद्धांत है। लेकिन भारत में कई जगह सड़क डिज़ाइन, रख रखाव या बाद में किए गए बदलाव इस संतुलन को बिगाड़ देते हैं। नतीजा वही मोड़ बार बार हादसों की जगह बन जाता है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। क्या आपने कभी हाईवे पर अचानक बना हुआ कट देखा है जहां लोग डिवाइडर तोड़कर अपनी सुविधा के लिए रास्ता बना लेते हैं? ऐसे कई अवैध कट वर्षों तक खुले रहते हैं। एक तरफ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती गाड़ियां, दूसरी तरफ अचानक सड़क पार करते लोग, बाइक या ट्रैक्टर। कुछ सेकंड की गलती और जिंदगी खत्म। फिर आते हैं स्पीड ब्रेकर। वैज्ञानिक रूप से बनाए गए स्पीड ब्रेकर की ऊंचाई, लंबाई और निशान तय होते हैं। लेकिन भारत में कई जगह बिना किसी मानक के बने ऊंचे, छोटे या बिना पेंट वाले स्पीड ब्रेकर रात के समय जानलेवा साबित होते रहते हैं। कई बाइक सवार इन्हें देख ही नहीं पाते। कई कारें नियंत्रण खो देती हैं। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ सालों से इस समस्या की ओर इशारा करते रहे हैं, लेकिन सड़कें ही पूरी कहानी नहीं है। अब बात करते हैं उस इंसान की जो वाहन चला रहा है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस पाने की प्रक्रिया पर वर्षों से सवाल उठते रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जांच एजेंसियों ने समय समय पर ऐसे मामले पकड़े हैं जहां बिना सही ड्राइविंग टेस्ट के लाइसेंस जारी किए गए या दलालों के जरिए पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। इसका मतलब यह नहीं है कि आरटीओ भ्रष्ट है या हर लाइसेंस गलत तरीके से बना है, लेकिन जहां भी ऐसी गड़बड़ियां होती हैं उसका असर पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने कभी सही तरीके से हाईवे ड्राइविंग सीखी ही नहीं, उसे ब्लाइंड स्पॉट, इमरजेंसी ब्रेकिंग या लेन डिसिप्लिन के बारे में ही नहीं पता, और फिर वही व्यक्ति एक बस, ट्रक या कोई और वाहन लेकर सड़क पर निकल जाए, तो खतरा सिर्फ उसके लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो उस सड़क पर मौजूद है। लेकिन अभी एक और चौंकाने वाली परत बाकी है। भारत में कई दुर्घटनाएं सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि सड़क बन जाने के बाद उसके आसपास का इलाका बदल जाता है। जहां पहले खाली ज़मीन थी वहां बाजार बन जाता है। लोग डिवाइडर फांद कर सड़क पार करने लगते हैं। बसें कहीं भी रुक जाती हैं। ट्रैक्टर, पैदल यात्री, साइकिल, ऑटो, ट्रक और तेज रफ्तार कार सब एक ही सड़क पर साथ चल रहे होते हैं। इंजीनियरिंग इसे मिक्स्ड ट्रैफिक कहते हैं, और दुनिया के बहुत कम देशों में यह भारत जितना जटिल है। यानी समस्या सिर्फ एक खराब ड्राइवर नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी गलतियों का खतरनाक मेल है। कमज़ोर सड़क डिज़ाइन, अवैध कट, गलत स्पीड ब्रेकर, खराब साइन बोर्ड, नियमों का कमज़ोर पालन, बिना पर्याप्त परीक्षण वाले कुछ ड्राइवर, ओवरलोड वाहन और ज़रूरत पड़ने पर समय पर ट्रॉमा केयर ना मिलना। जब ये सारी चीज़ें एक साथ आती हैं तो एक साधारण गलती भी जानलेवा बन जाती है। तो क्या भारत की सड़कें दुनिया की सबसे खतरनाक है? यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग देशों के आंकड़े अलग तरीके से दर्ज किए जाते हैं। लेकिन यह तथ्य साफ है, भारत दुनिया के सड़क हादसों से होने वाली मौतों में सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। और यही वजह है कि सड़क सुरक्षा को केवल ड्राइवर की गलती कहकर ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब वापस चलते हैं उस पहले सवाल पर, भारत की सड़कों पर
इतने लोग आखिर मरते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ लोग तेज़ गाड़ी चलाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कई बार सड़क की इंजीनियरिंग, नियमों का पालन, लाइसेंस व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और इंसानी लापरवाही सब एक साथ फेल हो जाते हैं। और ये शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा सच है। हर बड़े हादसे के बाद हम ड्राइवर को दोष देकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब तक हम उस सिस्टम को नहीं बदलेंगे जो एक अनट्रेन्ड ड्राइवर को सड़क पर आने देता है, जो खतरनाक सड़क डिज़ाइन को सालों तक वैसे ही छोड़ देता है और जो अवैध कट को सामान्य मान लेता है, तब तक अगला हादसा सिर्फ खबर नहीं होगा। वह किसी का पिता, किसी की माँ, किसी का दोस्त या शायद हमारा अपना कोई हो सकता है।